हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई। इसके बाद में हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स का जो कोर्स है वो हो जाएगा कंप्लीट। बोर्ड्स के हिसाब से हमने केमिस्ट्री भी पूरी पढ़ाई है और फिजिक्स भी पूरी पढ़ा दी। न्यूक्लियाई देख लेते हैं। न्यूक्लियाई के अंदर अब ये चैप्टर जो है वो मेरे को सबसे ज़्यादा थोड़ा मतलब मेरी नज़र में ये चैप्टर हार्ड है। तो मैं जब इसको हार्ड की तरह देखता हूँ तो मैं इसमें फार्मूला रिवाइज करने की जगह सबसे पहले मैं इसमें थ्योरी पढ़ता हूँ। फिर लास्ट में मैं एक ही शीट में फार्मूला पढ़ लेता हूँ। उसके बाद में ट्रिक पढ़ता हूँ, उससे मेरे को सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत इजीली कंप्लीट कर लूँगा। अगर आपको भी करना है तो आप भी स्टार्ट करते हैं। सारे मास जो ऑल मास और पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सारे के सारे मास पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस क्या था अपना? सन था। सन इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज सन। ठीक है, ये बात हमें पहले से पता है। अब द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स और सिंबल्स। जो कंपोजिशन है न्यूक्लियस का वो डिस्क्राइब करा जा सकता है फॉलोइंग टर्म्स और सिंबल्स को इस्तेमाल करके। जेड जो हो जाता है वो उसमें एटॉमिक नंबर हो जाता है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो जेड हो गया अपना एटॉमिक नंबर, एन क्या हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई इसने ये लिखा और ये लिखा, इसमें क्या फ़र्क था, क्यों लिखा इसने, ये क्या सोच के लिखा, पता नहीं, हटाओ इसको। ये क्या हो जाता है, एटॉमिक मास का नंबर हो जाता है, यानी कि Z प्लस एन हो जाता है, यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाता है। इसको अपन बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हो जाता है एटॉमिक मास नंबर। वाओ। और एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय AZX। अब मेरे को ए का मतलब तो पता है दोस्तों, वो हो जाता है एटॉमिक मास नंबर। जेड का मतलब भी पता है दोस्तों, वो हो जाता है एटॉमिक नंबर यानी कि मास नंबर। और ये हो गया एटॉमिक नंबर, और सिंबल ऑफ एलिमेंट एक्स हो गया। आइसोटोप क्या होता है? अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ लूँगा तो क्या मेरे को याद होगा? नहीं होगा, और मैं एग्जाम में जाकर भूल जाऊँगा। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है। आइसोबार क्या होता है? अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ लूँगा तो मैं भूल जाऊँगा। आइसोटोन क्या होता है? ये भी मैं भूल जाऊँगा, एग्जाम में फिर से याद नहीं आएगा तो मैं क्या लिखूँगा जब क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक्स बनाई है, आप उसके लिए लास्ट तक जुड़े रहे। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एज रेडियस आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। जहाँ पर आर नॉट क्या हो जाता है, आर नॉट हो जाता है फर्मी कांस्टेंट। फर्मी कांस्टेंट मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये इसकी वैल्यू भी होती है दोस्तों। न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी क्या होता है? 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास डिफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मास इफेक्ट। मास डिफेक्ट तो अपने को पता चल गया। मास इफेक्ट क्या होता है? डिफरेंसेस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चेंज इन मास, मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा एम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जेड इंटू एम पी। जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटोन, प्लस का ए माइनस का जेड यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस का जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अपन इसको जेड यहाँ पर लिख रहे हैं, अपन ने क्या इसको याद करा था, न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है, तो इससे अपन एन भी लिख सकते हैं, ZMP प्लस का NMN माइनस का M। इसको याद कैसे करेंगे? Z से क्या हो गया, जो अपने MP जो होता है, ठीक है, उसे क्या मिलती है, Z सिक्योरिटी मिलती है। और जो मंत्री होता है उसे N सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि Z से भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है दोस्तों, माइनस M। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है न्यूक्लियस की? वो हो जाती है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच व्हेन गिवन टू न्यूक्लियस इट्स न्यूक्लियॉन्स विल बिकम फ्री एंड विल लीव द न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो अगर आपने किसी न्यूक्लियस को दिया है तो जब उसके न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएंगे तो वो न्यूक्लियस को लीव कर देंगे। ई बी हो जाता है डेल्टा एम सी का स्क्वायर, जहाँ पे ई बी क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि वो हो जाता है चेन्नीज मास इंटू सी का स्क्वायर। अलग पांडे टीचर है एक, अगर आप जानते हो तो फिजिक्स वाला के फाउंडर है वो, उन्होंने अपने हाथ पे टैटू करवा रखा है ए इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। गॉट इट? उससे भी आपको बाइंडिंग एनर्जी का पता चलेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, ई बी अपॉन ए, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एरिया। पर न्यूक्लियन है तो एरिया आ जाएगा नीचे। द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इंडिविजुअल न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई बी अपॉन ए, विच इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ई बी ऑफ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। रिलेशन क्या हो जाता है ई बी अपॉन ए का और स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स का, इस तरह से कुछ रिलेशन हो जाता है दोस्तों। ये इसका पूरा ग्राफ है, और ये एनसीईआरटी से उठा के यहाँ पे इफेक्ट्स लगा के छाप रखा है, जहाँ पर ये शेडो का इफेक्ट भी लग रहा है दोस्तों। हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मोर स्टेबल इज द एलिमेंट। अब आप पूछेंगे कि अभी तक अपने को कुछ याद करना है क्या?
कुछ याद नहीं करना दोस्तों, सब भूल जाए, कोई बात नहीं। कीवर्ड क्या होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियस, या फिर इक्विवेलेंटली द एनर्जी दैट वुड बी लाइब्रेटेड बाय कमिंग इंडिविजुअल न्यूक्लियस इनटू अ सिंगल न्यूक्लियस। मतलब अगर ये कोई एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, इन न्यूक्लियस को बाहर निकालने की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो हमेशा कम होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। द डिफरेंस इज अ मेजर ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी विच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। दिस बाइंडिंग एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइंस्टाइन की रिलेशनशिप, जो ई इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, यानी कि अलग पांडे। Most of the atoms where atomic mass number are in range from 30 से 200, the binding energy per nucleon is fairly constant and quite high. Okay. It is maximum for A equal to 56, about 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर A इक्वल टू 56 है तो उसके ऊपर मैक्सिमम आ जाती है, वो क्या आ जाती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर A लेस देन 30 है या फिर A ग्रेटर देन 170 है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, क्वाइट लो होती है और कांस्टेंट रहती है। इफ़ न्यूक्लियस ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हायर बाइंडिंग एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज की जाएगी। देयर आर दो मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग लोअर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स इनटू हायर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स। पहला हो जाता है फिजन, दूसरा हो जाता है फ्यूजन। भाई साहब, फिजन और फ्यूजन क्या होता है ये हमें कैसा पता चलेगा, जब किसी हैवी न्यूक्लियस को, जिसकी लो बाइंडिंग एनर्जी हो पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, इज ब्रोकन इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिशन। अच्छा, किसी भारी आदमी को आपने तोड़ा है दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत मोटा है और वो भी इस वीडियो को दिख रहा है, तो वो अपने आप समझ जाएगा। अगर उस भारी आदमी को किसी बंदे ने तोड़ा है किसमें, दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, तो उसमें से एक एनर्जी या फिर आवाज़ बाहर निकलेगी, तो इस प्रोसेस को फिजन बोलते हैं। ये वाला हो गया पूरा का पूरा। और ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, टू लाइट न्यूक्लियस आर जॉइंट टू फॉर्म वन न्यूक्लियस ऑफ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एनर्जी इज रिलीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। ये जो प्रोसेस है इसका फ्यूजन होता है। यानी कि कोई पतला आदमी, एक और दोस्त है मेरा, वो थोड़ा पतला है, दो लाइट न्यूक्लियस को एक हाई न्यूक्लियस बनाने के लिए ज्वाइन करते हैं। ये रहा एक दोस्त, ये रहा दो दोस्त, ये दोनों डंडी डंडी है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक बंदा बनाया पूरा का पूरा। ये क्या है, हायर बाइंडिंग एनर्जी का बंदा है ये। पर न्यूक्लियन एंड एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी तो इसमें से भी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, द हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काउंटर्स द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड बाइंड both protons and neutrons into tiny nuclear volume. The nuclear force is much stronger than the Coulomb force acting between charges of the gravitational force between masses. This is of short range force. भाई क्या आपको इसमें कुछ समझ आया, अभी तक तो नहीं आया। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है कूलम्ब फोर्स से, जो चार्ज के ऊपर लग रहा होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से जो मास के बीच में लग रहा होता है। पर ये क्या होती है, एक शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है। अब इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या याद करना है, की फॉर्मूला याद कर लीजिए। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट क्या होता है, फर्मी कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। यहाँ पे एम पी को क्या मिल जाती है, सबसे पहले देखो इसको, एम पी को क्या मिल जाती है अपने जेड सिक्योरिटी, और मंत्री को क्या मिल जाती है अपने एन सिक्योरिटी, माइनस का एम कर देंगे, ठीक है। तो अपना ये आ जाएगा किसका, मास इफेक्ट का फॉर्मूला। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, अलग पांडे, ई इक्वल टू, भाई मैं लिख ही दूँ क्या एम पी में, और ये सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगी। अलग पांडे, मंत्री, जेड सिक्योरिटी, मंत्री क्या, एमपी, ऐसे हो जाएगा याद। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, हो जाती है ईबीएन, यानी कि ईबी अपॉन ए हो जाती है, ठीक है। अब अपने को आइसोटोप आइसोबार, ये स्टार्टिंग में क्या होता है मैंने आपको बताया था, जाकिर विद अ टोपी फाउंड अंसारी इन अ बार सिंगिंग इन नसल टोन। ये देखिए गाइस, ये है जाकिर खान, ये है टोपी, ये है अब्दुल, नहीं ये सब थोड़ी बोलना था, सॉरी। ये है जाकिर खान, ये है टोपी,
जाकिर खान टोपी पहनकर बार में जाता है, उसे ये जो बंदा है वो गाना गाते हुए मिलता है, इसका नाम होता है अंसारी। ठीक है। जाकिर खान विद अ टोपी फाउंड अंसारी इन अ बार सिंगिंग इन नसल टोन। ठीक है, नसल टोन बताऊँ? सॉरी भाई, बता नहीं सकता, वो गाना गा रहा है और उसकी वजह से आ जाएगा कॉपीराइट। वाओ। सेम जेड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद अ टोपी मतलब हो गया आइसोटोप। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं आइसोटोप के अंदर। सेम ए अंसारी यानी कि सेम ए यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाता है आइसोबार के अंदर। एन से हो गया अपना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाता है इसके अंदर एन से। और ये टोन यानी कि आइसोटोन हो गया। तो आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोबार्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जाकिर खान ने टोपी पहनी अब्दुल की और वो गया बार में, उधर वो अंसारी को नासल टोन में गाना गाते हुए देखता है, तो उसे मज़ा आता है दोस्तों। अब हमें इसमें क्या क्या याद करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको मॉडर्न वो उस वाले पहले वाले चैप्टर का भी तो नहीं बताया था ना, तो उसका और 11, 12 और 13 चैप्टर का तीनों का एक साथ ही बता देता हूँ कि अपने को टोटल मिला के याद करना क्या क्या है। ठीक है, बहुत जल्दी बता दूंगा, तो आपके तीनों चैप्टर एक साथ कवर हो जाएंगे। सबसे पहले थर्मोयूनिक इमिशन क्या हो जाता है? कोई मेटल प्लेट को अगर अपन लोग हीट करते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उसको उसकी वजह से ये जो हो रहा है ना, इसको बोल देते हैं थर्मोयूनिक इमिशन। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है इसको क्या बोल देते हैं? थर्मोयूनिक इलेक्ट्रॉन। फील्ड इमिशन क्या हो जाता है? अगर मेटल प्लेट है उसको अपन ने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस वजह से फील्ड इमिशन हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इमिटेड इलेक्ट्रॉन, उसको फील्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर ये मेटल प्लेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अगर अपन ने उसके अंदर ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन मेटल प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बता पड़ेगा। उसके बाद वेव थ्योरी फेल की हो गई एक्सप्लेन करने के लिए, ये बता देंगे अपन लोग, क्योंकि उसका लार्जर एम्पलीट्यूड था, हाई इंटेंसिटी थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी बट के बाद वाली वो 3 पॉइंट्स है टोटल, 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स, तो तीनों याद होने चाहिए। और बेस्ड अपॉन ये फोटोन क्या होता है? फोटोन क्या होता है? लाइट एनर्जी पैकेट्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है फोटोन्स की? ये होते हैं कि भाई ये न्यूट्रल होते हैं और ये डिफ्लेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये पता होना चाहिए। लैम्डा इक्वल टू H/mv होता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। या फिर लैम्डा इक्वल टू H/p लिख लेते हैं, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला शीट में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से, तो इसलिए क्या बोलते हैं, हैंस इट इज सेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ मीडियम इट ट्रेवल्स एज वेव व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर मीडियम डैश 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 डैश। की फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। ये जो इस चैप्टर का है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये होता है, ये इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई दी है। वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल से क्या हो जाएगा? ये पूरा ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल। अगर समझ नहीं आ रही ट्रिक्स तो आप पुरानी वाली वीडियो देख ले, उसके अंदर सारी चीज़ें लास्ट वाली टाइम स्टैम्प में बता रखी है। डुअल नेचर ऑफ मैटर में क्या हो जाता है भाई? अपने मैटर वेव क्या हो जाती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज बताइए आपको। मैटर वेव्स, ये देखो उधर पता नहीं होना चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए। मैटर वेव्स क्या हो जाती है ये पता होना चाहिए। कीवर्ड के अंदर सब कुछ जो लिखा है वो सब पता होना चाहिए। की फॉर्मूले पता ही है अपने को वैसे तो। एटम्स के अंदर क्या पता होना चाहिए? एटम्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक ये इमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है, ये पता होना चाहिए। और लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, बोर मॉडल क्या कहता है ये पता होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है बोर मॉडल की ये पता होना चाहिए। रेडियस पता ही है, काइनेटिक एनर्जी की सारी चीज़ें यहाँ से मत देखिए, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें से देखिएगा। 1/λ इक्वल टू RZ का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, ये पता ही है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा N1 N2 N3 N4 ये सब कैसे याद करेंगे आप? इस तरह से याद करेंगे। पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, और इसके बाद में ये पी फंड ब्रैकेट पास्चन मामर लाइमन N1 1 2 3 4 5 ये सब याद हो गया। 1 इज़ अनइम्पॉर्टेंट। ये वही है, दोस्त ने पूछा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, तो 1 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 तो करके जाना है और बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। वाला सिस्टम है इसमें यूवी रेंज, विजिबल रेंज और ये इंफ्रारेड रेंज हो गया। न्यूक्लियाई के अंदर अपने को क्या पता होना चाहिए कि ये जेड क्या डिपिक्ट करता है, ए क्या डिपिक्ट करता है, एन क्या डिपिक्ट करता है। मेनली एन का बच्चों को पता नहीं होता क्या हो जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाती है, फॉर्मूला वगैरह की सब छोड़ो, आप भाड़ में गया। ये देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, एक तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा फिजन क्या होता है, दो मोटे लोगों को एक मोटा आदमी है उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसके मुंह से निकलेगी आवाज़, और आवाज़ निकलने के बाद में उसको मतलब पतले आदमी बना रहे, तो अपना फिजन हो जाता है। 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियन बना रहे। फ्यूजन के अंदर ये मेरा एक दोस्त है, पतला है थोड़ा सा, तो उस पतले आदमी को क्या करा, 2 पतले आदमी को जोड़ा और उससे एक मोटा आदमी बना लिया। ठीक है, और उसके अंदर भी आवाज़ तो निकलेगी, जोड़ोगे तोड़ोगे किसी भी चीज़ में तो आवाज़ तो निकलेगी। जब नहीं करता भाई इसको। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इक्वल टू R0 D की पावर 1/3। मास डिफिट के अंदर फॉर्मूला बताई दिया, ये मैंने ट्रिक बताई दी आपको। जेड सिक्योरिटी मिलती है MP को, तो क्या हो गई ZMP और प्लस का
एन सिक्योरिटी मिलती है अपने मंत्री को, तो जेड ये एन एम एन माइनस का एम कर देंगे। ई बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, अलग पांडे हो जाता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाता है, ई बी एन इक्वल टू ई बी अपॉन ए हो जाता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एरिया हो जाता है। आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार के अंदर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, किसी के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, न्यूक्लियन सेम होते हैं, और किसी के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ये सब पता चलेगा। ऐसे 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 पता चल जाएगा मेरे भाई। सारे चैप्टर हो चुके, मतलब अभी आज की डेट में अपनी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। डेरिवेशंस आ जाएंगे भाई कल, तो डोंट वरी, डेरिवेशन सारे करवा दूंगा और 1 घंटे के अंदर करवाऊंगा। टोटल 11 पेज है डेरिवेशंस के, उसके अंदर जितने भी डेरिवेशन आज तक के फिजिक्स के सब लिख रखे हैं भाई। ग्राफ भी कराने करवा दूंगा कल, ठीक है। अभी इतना सा करो, कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो। करते नहीं हो भाई तुम लोग कमेंट, उसके ऊपर एक लाइक का बटन आएगा उसको दबा देना, उसके जस्ट राइट में एक शेयर का बटन आता है उसको दबा देना, और सब्सक्राइब का नीचे एक बटन आएगा, उसके बाद में जो बेल वाली नोटिफिकेशन है उसको दबा देना। सब्सक्राइब मत करना वाली है, बस सिर्फ बेल वाली नोटिफिकेशन दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय। और नोट्स अगर चाहिए तो बोल देना कमेंट्स में, दे दूँगा।